खासकर वो किंग मेकर की भूमिका है वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। लगातार वो कहीं ना कहीं जो एससी ओबीसी समाज के लोग हैं उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। लगातार वो संसद में चाहे वो जातिगत मुद्दा हो चाहे वो उत्पीड़न पर मुद्दा हो लगातार संसद भवन में उठाने का काम कर रहे हैं। खबरें मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक साथ आ सकते हैं। यदि ओपी राजभर जी भी खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आ सकते हैं और एससी ओबीसी समाज के लोग हैं उनके मुद्दों को वास्तविकता से वो उठाने का काम करते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी आने वाले समय में शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों के लिए एक सबसे बेहतर आवाज बन करके उभर सकते हैं। क्रांतिकारी लोग माने जाते हैं तो गोल्डन दास और अभिषेक जाटव जैसे लोग माने जाते हैं। वो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुजन न्यूज 18 पर। और आज हम विश्लेषण करने वाले हैं खासकर बहुजन समाज की जो खबरें हैं, जिस प्रकार से आज की राजनीति चल रही है उसका विश्लेषण करने वाले। वहीं आपने देखा होगा कि लगातार जो गोदी मीडिया है खासकर जो बहुजन समाज के नेता हैं उन लोगों को किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, तो हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले। जिस प्रकार से तमाम बहुजन नेता 2027 खासकर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो 27 की तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, अखिलेश यादव जी, तमाम जो नेता हैं 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। आखिरकार किसकी तैयारी कितनी मजबूत है और कौन किसके साथ आने वाला है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है खासकर उत्तर प्रदेश में, उसके पहले जो अभी 10 खासकर सीटों पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला विधानसभा सीटों पर, इसमें जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो खासकर कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल होने वाला है 2027 का। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है चंद्रशेखर आजाद रावण की, जब से खासकर वो नगीना लोकसभा सीट जीते हुए हैं, नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद लगातार खासकर वो चर्चा में बने हुए हैं। और खासकर हम बात करें गोदी पत्रकारों की तो कहीं ना कहीं अपने व्यू लेने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी कवरेज देने लगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कवरेज देने लगे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके खिलाफ नेगेटिव चलाया जा रहा है वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा बहन कुमारी मायावती जी भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी सबसे बड़ी हार हुई है लोकसभा के चुनाव में, बहन कुमारी मायावती जी थोड़ा सा हताश हैं, लेकिन लगातार प्रयास कर रही हैं कि आने वाले समय में हम अच्छा कुछ बेहतर करें। अभी वो विधानसभा चुनावों को लेकर के उन्होंने ऐलान कर दिया है, आपने देखा होगा। कभी उन्होंने खासकर हम बात करें कि जो उपचुनाव हैं वो कभी बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार पूरी विधानसभा चुनाव, जितने भी विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सारी विधानसभा चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी अपने कैंडिडेट उतार रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजकल जिस प्रकार से मैंने कमेंट के माध्यम से देखा और कई बार हम लोगों ने रिव्यू लिया लोगों का, जिस प्रकार से खासकर सबसे ज़्यादा हर्ष उल्लास और लग रहा है कि जिस प्रकार से जो फैन फॉलोइंग खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी की बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले 27 में वो यहाँ पर विनर घोषित हों। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यदि वो विनर नहीं भी होते हैं तो यहाँ पर खासकर वो किंग मेकर की भूमिका है वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, लगातार जो आनंद जी हैं वो खासकर पार्टी को और आगे लाने में लगे हुए हैं। तो इससे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो खासकर आकाश आनंद जी हैं वो पार्टी को और आगे लाने की कोशिश करेंगे और आने वाले चुनावों में बेहतर करने का काम करेंगे। वो लगातार वो मीटिंगें ले रहे हैं, लगातार वो समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं जो एससी ओबीसी समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। लगातार वो संसद में चाहे वो जातिगत मुद्दा हो चाहे वो उत्पीड़न पर मुद्दा हो, लगातार संसद भवन में उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि यहाँ पर खासकर भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ यहाँ पर यदि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में भी समर्थन दिया था खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी को, यदि ऐसा होता है 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं या फिर जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इस पर यदि खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक साथ आ सकते हैं, यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। और खासकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कद बढ़ेगा वो आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी का बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओपी राजभर और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बीजेपी से तो लगातार उनकी नाराजगी चल ही रही है। ओपी राजभर को आपने देखा कि ओपी राजभर का जो तिरस्कार है किस प्रकार से जो बीजेपी पार्टी है उसने किया, तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर भी
जी भी खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आ सकते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी यदि चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आते हैं तो 2027 में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है भीम आर्मी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लगातार आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी के जो वीडियो है खासकर संसद भवन में जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं उनके मुद्दों को वास्तविकता से वो उठाने का काम करते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी आने वाले समय में शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों के लिए एक सबसे बेहतर आवाज बन करके उभर सकते हैं, क्योंकि वो जमीन स्तर से उठे हुए नेता हैं और उनको एक एक चीज मालूम है कि आखिरकार किस प्रकार से उत्पीड़न होता है, किस प्रकार से शोषण होता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी को समर्थन मिल रहा है और ऐसे मौके पर यदि खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जी साथ में आ जाते हैं तो सबसे बड़ी ताकत बन करके उभर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि गोल्डन दास और खासकर अभिषेक जाटव की बात करें, वैसे क्रांतिकारी सबसे यदि दूसरे तीसरे नंबर के क्रांतिकारी लोग माने जाते हैं तो गोल्डन दास और अभिषेक जाटव जैसे लोग माने जाते हैं। वो ऑलरेडी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी का कर बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ यदि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर आते हैं, जिस प्रकार से खबरें चल रही हैं सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि यदि ये लोग साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ कर सकती है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों में खासकर भीम आर्मी यानी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी लगातार वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ है जो बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एसटी ओबीसी समाज की जो आवाज़ है वो लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। जातिगत मुद्दे को लेकर के वो कहीं ना कहीं मुखरता से आवाज़ बन रहे हैं और जाति उत्पीड़न पर भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि बोलते हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी बोलते हैं। आखिरकार देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं क्या 2027 में आने वाले चुनावों में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक बहुजन न्यूज 18 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।